बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने लिए चुनावी नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 16 दिन तक चलेगी और कुल 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर राहुल तय करेंगे और इनके साथ तेजस्वी यादव भी होंगे। इसका समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली बड़ी रैली के साथ होगा। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी गया पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सूर्य मंदिर में दर्शन किए और शाम को रसलपुर क्रिकेट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस यात्रा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस का मकसद है कि लंबे समय से कमजोर पड़ चुके अपने जनाधार को फिर से खड़ा किया जाए। दरअसल कांग्रेस बिहार में बीते 3 दशकों से अपने दम पर सत्ता में नहीं लौट पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उसमें से वो केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। मौजूदा समय में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और उसी स्थिति में दूसरे दर्जे की पार्टी जैसी बनी हुई है। राहुल गांधी की इस यात्रा का खास फोकस दलित और मुस्लिम वोटर्स पर होगा, जो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करते थे। यही कारण है कि कांग्रेस की शुरुआत सासाराम से की गई, जिसे दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के गांव गहलोर भी पहुंचे। उन्होंने मांझी परिवार से मुलाकात की और उनके बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस में शामिल कराया। भागीरथ मांझी अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पार्टी भी उन्हें उतारने की कोशिश में है। राहुल का ये कदम साफ संकेत देता है कि कांग्रेस दलित समाज में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। गया जिला इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ दलित बड़ी आबादी में रहते हैं। 2020 के चुनावों में यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में 5-5 सीटें महागठबंधन और एनडीए के हिस्से में आई थी। पिछले साल हुए उपचुनाव में जेडीयू ने बेलागंज सीट जीत ली थी, जबकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने गया क्षेत्र में 3 सीटों पर कब्जा किया। यही वजह है कि कांग्रेस इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। कांग्रेस की इस यात्रा का रूट भी बेहद रणनीतिक रखा गया है। ये यात्रा औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान और आरा जैसे जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी। इन क्षेत्रों में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी रहती है, जिसे साधना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 1990 के दशक में लगभग 25% हुआ करता था, जो 2015 में गिरकर 6.7% रह गया। 2020 में मामूली सुधार के साथ ये 9.48% रहा। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए कितना असर छोड़ पाती है और क्या ये पार्टी को बिहार की राजनीति में फिर से प्रासंगिक बना पाएगी या नहीं।